नाम शेवा शर्मा, मैं जिला अध्यक्ष JNHM से। जी, किस मामले को लेकर आज जिला गाजियाबाद पहुँचे हैं आप? हमारी 6-7 डिमांडें हैं जो कई बार हमने सरकार के सामने पहले भी प्रस्तुत की हैं, लेकिन अभी तक उस पर कोई विचार नहीं किया गया है। सबसे मेन मांग है हमारी समान कार्य समान वेतन और जॉब सिक्योरिटी और EPF लागू करने के लिए, और वेतन विसंगति में जैसे टाइम पर हमारा 5% लगता है, कम से कम 10% लगे, और जो लोग दूर रह रहे हैं उनका एटलीस्ट ट्रांसफ़र हो जाए, ट्रांसफ़र ना हो तो कम से कम HRA पॉलिसी लागू की जाए, जिससे थोड़ी सी उनको रहने में सहूलियत फील हो। आपने कभी पहले भी किसी को ज्ञापन दिया था? हाँ, अभी लास्ट मंथ भी दिया है, माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी को उनको दिया है। अब क्या आश्वासन मिला आपको? अभी कोई हमें आश्वासन नहीं दिया गया है, उधर से कोई रिप्लाई नहीं आया है। तो आप क्या चाहते हैं आप? अब हम ये चाहते हैं हमारा समान कार्य समान वेतन लागू किया जाए, और बाकी जो दूर के हैं उनके लिए ट्रांसफ़र पॉलिसी लागू की जाए, बैक एंड ट्रांसफ़र लागू हो और या कंडीशनल हो, जो भी हो उनको जो फैसिलिटी हो वो मिल जाए हमें। और हमारा बीमा लागू किया जाए। हम लोग और लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाते हैं, हमारे लिए कुछ भी हेल्थ फैसिलिटी नहीं है, कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, हमारी सबके कैशलेस बीमा लागू किया जाए, हमारा आयुष्मान कार्ड बनाया जाए। अमरकांत सिंह है सर, आप एक NGO के माध्यम से आज गाजियाबाद कलेक्ट्रेट पहुँचे। NGO नहीं, ये भारतीय मजदूर संघ देश का सबसे बड़ा संगठन है जी, और जो श्रमिकों की समस्याओं के लिए बराबर ये आवाज़ उठाता रहता है। आज हमारे हिंदुस्तान के सभी जिला मुख्यालय के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री को श्रमिकों की समस्याओं के संबंध में ज्ञापन दिया जाएगा। चूँकि सरकार श्रमिकों की समस्याएं सुन नहीं रही है, उन्हें मिनिमम वेज नहीं दे रही है, उन्हें कोई भी सोशल सिक्योरिटी नहीं दे रही है, उन्हें इवन ग्रेचुइटी का भी जो गणना है वो 15 दिन का हो रहा है, और मिनिमम पेंशन 7,500। ये सब डिमांड पिछले 5-6 साल से BMS लगातार वार्ता के माध्यम से बातचीत कर रही है सरकार से, लेकिन सरकार BMS को मजबूर कर रहा है कि वो सड़कों पे आए। आज हम पूरे देश में प्रदर्शन कर रहे हैं, इसके बाद हम लोग अगला जो भी केंद्र का निर्देश होगा उसका हम पालन करेंगे, और हम सरकार को चेताना चाहते हैं कि ये श्रमिक जो हैं ये दिन रात मेहनत मजदूरी करके आपके राष्ट्र को उन्नत करते हैं, देश को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन आप इन्हें क्या दे रहे हैं? इन्हें 5-6 हज़ार वेतन दे रहे हैं। कभी आप सोचिए कितने मिनिमम वेज जो आपने जो मिनिमम वेज लागू किया वो भी आज नहीं हो रहा। जो हमारे स्कीम वर्कर हैं, आशाकर्मी हैं, रेहड़ी पटरी वाले हैं, आंगनवाड़ी वाले हैं, ऑटो वाले हैं, इन सबको बेचारों को सोशल सिक्योरिटी नहीं मिल रही है, इनको कोई भी सुविधा नहीं मिल रही है। और गाजियाबाद में तो ऑटो वालों का लगातार शोषण हो रहा है। जो भी RTO आता है, जो भी पुलिस का अधिकारी आता है, पेपर के नाम पे इनका शोषण करता है। तो आज जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से हम बताना भी चाहेंगे कि जो BMS के लोगों का जो उत्पीड़न हो रहा है उसको बंद करिए, ये चीज़ें ठीक नहीं है। आपके जो तानाशाह अधिकारी है उसे आप कंट्रोल करिए, ये नहीं कि आप रोड पे किसी को पकड़ लेंगे। इस देश में सभी को अपने जीने का अधिकार है, कमाने खाने का अधिकार है। हाँ, हमारे कोई साथी गड़बड़ करते हैं तो हम उसके लिए आपका सपोर्ट करेंगे, लेकिन जिस ढंग से इस गाजियाबाद, इस नोएडा, इस NCR क्षेत्र में मिनिमम वेज तक नहीं मिल रहा है, तो ये मिनिमम वेज वगैरह भी होना चाहिए ताकि लोग कर सकें। अभी दो सबसे बड़ी बात है मैम कि दूसरे पे आयुष्मान कार्ड बनाते हैं, अपना खुद का नहीं बनाते। सेवा करते हैं सर ऊपर कर लें। नाम है आपका? मेरा नाम अमरेश है। अमरेश जी, आप यहाँ पहुँचे हैं गाजियाबाद कलेक्ट्रेट, क्या है पूरा मामला? हमारा मामला ये है, हम
हमारा मामला ये है, ऑटो से संबंधित है। ठीक है, हमने बहुत सारी मांगे रखी थी सरकार के पास और पहले भी हमने रखा हुआ है, तो जो आज तक हमारी कोई भी मांगे पूरी नहीं हुई है। जिसमें हमारी सबसे पहले मांगी जो थी वो जन कल्याण बोर्ड का था और हमारे ऑटो स्टैंडों का था, जो आज तक अभी तक कोई भी सुनिश्चित नहीं की गई है। और दूसरी बात की, जो हमारे सबसे ज्यादा जो अवैध उगाही का था वो चल रहा है, जिसपे आज तक एक पैसे का काम नहीं हुआ है। लगभग हमने कोई भी ऐसा ऑफिस नहीं छोड़ा है जहां हम गए ना हो, लेकिन वहां से आज तक हमें आश्वासन के सिवा आज तक कोई काम नहीं मिला है। काम और ऊपर से तानाशाही मिली है। हर जगह हमारे ऑटो वाले का उत्पीड़न होता है, बेवजह उन्हें परेशान किया जाता है, बेवजह उनसे अवैध उगाही रोज के 20 रुपए लिए जाते हैं। खास करके जो पुराने बस अड्डे हैं उसकी सबसे बड़ी जो समस्या है अवैध उगाही का 20 रुपए का, वो चलन में है और वो रोज उनसे उगाही किया जा रहा है। हम ये लेटर कमिश्नर साहब के पास भी लगाए हुए हैं, डीएम साहब के पास भी लगाए हुए हैं, एसडीएम साहब के पास भी लगाए हुए हैं। मतलब ऐसा कोई भी ऑफिस नहीं है जहाँ पे हम नहीं गए हैं, लेकिन इस पे आज तक कोई काम नहीं हुआ है। वो उगाही आज भी अच्छे फरे फूल रहे हैं और अवैध उगाही आज भी चल रही है पुराने बस अड्डे पे। एक बार एसीपी साहब द्वारा वो अतिक्रमण के ऊपर काम किया गया था, लेकिन एक बार जैसे अतिक्रमण हटा, दोबारा फिर अतिक्रमण वैसे ही तैयार हो गया। और सबसे बड़ी समस्या जो पुराने बस अड्डे की है, बाहर से गाड़ी भरना और ये जाम लगाना, हम इसके खिलाफ हैं। हम इसके लिए प्रशासन के सहयोग में हैं, समर्थन में हैं और हम चाहते हैं जो वहां से बिल्कुल भी कोई भी गाड़ी बाहर से न भरी जाए। जो उसकी स्टैंड है, स्टैंड जो सुनिश्चित की गई है, उस स्टैंड के अंदर से भरा जाए। और इसमें प्रशासन, अगर हमारा सहयोग अगर प्रशासन को चाहिए तो हम पूर्ण सहयोग प्रशासन को दे रहे हैं, लेकिन प्रशासन इसमें कोई काम अभी तक नहीं किए है। तो ये हमारी मांग। और तीसरी हमारी मांग है, जहां भी अगर यहाँ पे अगर ये अव्यवस्था है, वहां पे उस जगह पे कैमरा लगाई जाए जो आज तक नहीं लगी है। ठीक उस जगह पे कैमरा आज तक नहीं लगी गई है। बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां हमारी स्टैंड नहीं है, वहां पे हमारी मुख्यमंत्री जी से निवेदन है जो वहां पे स्टैंड की सुनिश्चित की जाए। और चौथी, जो हमारी सामाजिक जो ऑटो वाले के साथ जो उत्पीड़न होता है, चाहे वो समाज द्वारा या लोगों द्वारा, सबसे ज्यादा किसी भी काम में आप ऑटो वाले को या मजदूर जो रेडी पटरी जितने भी हैं, इनका सबसे बड़ा योगदान रहता है, लेकिन सबसे ज्यादा उत्पीड़न इन्हीं सभी का होता है। आज हम एक लोनी की समस्या रखना चाहेंगे, रोड का। वहाँ रोडों की समस्या है, हमारे इतने जनप्रतिनिधि हैं, लेकिन आज तक कोई भी ऑटो या